घोषणा पहले जब चुनाव थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तभी भी झारखंड में, तभी भी माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने ऐसी ही घोषणा करी थी कि हम सहारा का पाई पाई पैसा चुकाएंगे। लेकिन इन्होंने ये तो कह दिया कि झारखंड सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार, बाकी सरकारों ने क्या किया। जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां के निवेशकों का भी तो भुगतान नहीं करवा पाए। चलिए, हेमंत सरकार अपोजिशन की सरकार थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि मुद्दा अगर उठा संसद में तो झारखंड सरकार से ही मुद्दा उठा था। बिहार में इन्हीं की सरकार, जहां इनकी सरकारें अगर वहां भुगतान करवा दिया होता तो मैं मान लेता कि इनकी बातों पे कुछ तवज्जो दिया जा रहा है, इनकी बातों को सही है। नंबर एक। नंबर दो, आज बार बार माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 86,000 करोड़ की बात करते हैं। ये 86,000 करोड़ के हम 2012 के निवेश की बात करें, मूलधन की बात करें, जबकि अगर कुल भुगतान की बात देखी जाए विथ इंटरेस्ट है तो आज लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर का भुगतान है। ये 3 लाख करोड़ के भुगतान की बात तो कभी नहीं कर रहे हैं। अगर जब मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ और मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल था, तब उन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया। उस पोर्टल के माध्यम से 112 लोगों का भुगतान 10-10 हजार रुपए फटाफट करवा दिया। इसके बाद उन्होंने डेफिशिएंसी चालू कर दी। इसके बाद जैसे ही हरियाणा में चुनाव चालू हुआ और जम्मू कश्मीर में इन्होंने 50-50 हजार रुपए का जुमला फेंका और कुछ लोगों को 100, 200, 500 लोगों को 50-50 हजार रुपए देना चालू कर दिया। इसके बाद जो है, अब जब झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है तो ये इन्होंने 3 लाख, मतलब 50,000 से ऊपर 2.5 लाख, 3 लाख तक का एक जुमला मार्केट में आ गया कि अब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का तक का भुगतान करेंगे। अरे सर जी, अगर पहले 10-10 हजार रुपए क्या सारे इन्वेस्टरों को मिल गए? क्या 50-50 हजार रुपए सारे इन्वेस्टरों को मिल गए? क्या नहीं मिले? तो जो कुछ लोगों को मिल रहे हैं 10-10 हजार, कुछ लोगों को 50 हजार, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोगों को 2.5 लाख, 3 लाख रुपए भी मिल जाए। लेकिन वो इन्वेस्टर क्या करेंगे जिनको अभी 10 हजार भी नहीं मिला है? वो इन्वेस्टर क्या करेंगे? इन्होंने अपने पोर्टल पे ना MIS की सुविधा दी, ना डेथ मैच्योरिटी की सुविधा दी, ना किसी चीज की सुविधा दी। तो अगर ये भुगतान करना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम देश के गृह मंत्री हैं, सरकार है, हम उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा होते दिखना तो चाहिए। वो बात अलग है कि 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया, वहां उनको चुनावी लाभ लेना था, भले ही लाभ मिला या नहीं मिला वो एक अलग मैटर था, वो उनका सरकार और अपोजिशन का मसला था। लेकिन यहाँ तो सारा इन्वेस्टर सबका है ना, वो तो पूरे देश का है सारा इन्वेस्टर। अगर वो भुगतान करना चाहते तो ऐसा करते हुए दिख नहीं रहे हैं, ना पोर्टल के माध्यम से दिख रहे हैं, ना किसी माध्यम से दिख रहे हैं। हाँ, गिने चुने लोगों को दे देते हैं, 10-10 हजार भी मिल गया कुछ लोगों को 50-50 हजार रुपए भी मिल गया। अब कुछ लोगों को आने वाले समय में 2.5 लाख और 3 लाख भी मिलेगा, ये बात भी श्योर है, उसमें कोई उत्सुकता नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं, मिलेगा। लेकिन क्या ये कुछ लोगों के देने से ये बात तय हो जाएगी कि नहीं सरकार की नीयत अच्छी है? सरकार की नीयत तब अच्छी दिखेगी सर जब सबको भुगतान मिले। चाहे एक नियम बने कि भाई हम 10-10 हजार पहले सारे लोगों को दे देंगे, या 50-50 हजार सारे लोगों को दे देंगे, या 2.5-2.5 लाख सारे लोगों को दे देंगे, तब तो है। इनका ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, ना सहारा की तरफ से, ना CRCS की तरफ से, कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। किस बात पे किनको पैसा मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा है, इस बात की भी जानकारी नहीं। क्या इन्होंने, सरकार ने ये लिख के दिया कि भाई जिनकी जिनकी डेफिशिएंसी क्लियर हो रही है सिर्फ उन्हीं को पैसा जा रहा है, जिनको पैसा चाहिए वो अपनी डेफिशिएंसी को जल्दी क्लियर करवाएं? ऐसा भी कोई पेपर में कहाँ देते हैं सर? ये तो दे दिया, किसी को 50 हजार डाल दिया, किसी को 10 हजार डाल दिया, आने वाले समय में 2.5 लाख भी डाल देंगे कुछ लोगों को। इससे इनको कोर्ट में दिखाने के लिए हो जाएगा, जब ये PIL वाले, रिट पिटीशन वाले कोर्ट में जाएंगे कि साहब ये भुगतान नहीं कर रहे, तो उनको दिखाने को होगा, देखो साहब हमने 10 हजार भी किया, हमने साहब 50 हजार किया, हमने साहब 2.5 लाख भी किया। ये उस चीज की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव में ऐसी बातों को बोल के, विज्ञापन दे के, ये वोटों को प्रभावित न, हमारे वोट प्रभावित ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है सर। इस सहारा से भुगतान नहीं होता था। देश के समस्त सहारा के जमाकर्ताओं के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा के या रिट लगा के, जैसे भी हमने सबको ब्याज सहित भुगतान 3 से 4 महीने में हो जाएगा। जुमला की सरकार है, आप समझ लीजिए आशुतोष जी। कोई तारीफ करने के, कोई बांधने से कोई फायदा नहीं है, इनके तारीफ के पुल बांधने से कोई बेनिफिट नहीं है। सीधी सी बात है, खर्चा किया जा रहा है, दुनिया भर का पैसा बीजेपी के पास है,
झारखंड में, बिहार में आंदोलन हुआ, यूट्यूब चैनलों का असर हुआ और आंदोलनकारी, चाहे वो आपका संयुक्त ऑल इंडिया आंदोलन हो, चाहे विश्व भारती हो, चाहे वो ठगी पीड़ित हो, चाहे वो आपका क्यू चैनल हो, चाहे आपका जितने भी चैनल है या जितने भी साथी, हम सबका इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं और अभिनंदन भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं कि आज बीजेपी को कम से कम झारखंड में ये तो याद आई कि हाँ, सहारा का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। ये बात सही है जो आपने कहा, बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को झारखंड के अंदर होने जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। आशुतोष जी, गंभीर मसला है बहुत। देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति माननीय अमित शाह जी है। उनके द्वारा कोई बात कही गई, आज तक उस बातों का पालन नहीं हुआ। ये हमारे साथी ने सही कहा, आज तक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। कोई मीडिया, कोई टीवी चैनल, कोई मुख्य धारा की मीडिया किसी तरह का सवाल नहीं उठा पाती कि साहब आपने तो 3-4 महीने भुगतान की बात की थी, लेकिन आज तक आप 1072 करोड़ रुपए ही मात्र बांट पाए है। मात्र 1072 करोड़ रुपए है। इसकी डिटेल में अंदर जाएंगे। मेरे पास में हर 1 महीने का अपडेट होता है, हर 15 दिन का अपडेट होता है कि आज तक कितना पैसा वितरण हुआ। मेरे पास इसके सब दस्तावेज होते हैं। और हल्ला कर रहे थे कि ये जमीन सहारा इंडिया की है और सहारा इंडिया अपने जमीन पे ऑफिस खोल दिया है। जितने भी जमा करता है वो घबराए नहीं, कल होकर के ऐसा होगा तो ये सहारा इंडिया की जमीन है, इससे बेच करके पैसा दिया जाएगा। लेकिन अंदरूनी एजेंट को भी पता नहीं है सर वहां के, और ये 2023 में जो है सो सर वो जमीन बिक्री हो गया। जो सेक्टर मैनेजर थे वो जमीन बिक्री कर दिए सर। सहारा इंडिया भाड़ा नहीं दिया, लाइट बिल नहीं दिया, वो उकता करके जमीन को बिक्री कर दिए 50 लाख में। कहाँ की बात आप कह रहे हैं आप? सर इनका जो सेक्टर है 62-17 सिमरी सर, सिमरी ब्रांच। अच्छा, तो जी, ये 62-17 जमीन किनकी थी? वो जमीन वो सेक्टर में, वो सहारा इंडिया का जो सेक्टर, वो जो फ्रेंचाइजिंग मैनेजर थे उनकी जमीन थी। और ये लोगों को झांसा दिए, एजेंट को झांसा दिए कि ये जमीन सहारा इंडिया की जमीन है, अगर कल होके कुछ भी होगा तो ये जमीन है, ये बिल्डिंग है, हर चीज है, उससे पैसा बेच करके दिया जाएगा सबका। लेकिन मालूम हुआ कि ये जमीन तो सेक्टर फ्रेंचाइजिंग मैनेजर अरुण कुमार सिन्हा के नाम का है, अरुण सिन्हा के नाम का है, वो बेच करके निकल गए। था क्या ये तो बोल रहे थे कि निवेशक को मर्यादा में रहने के लिए आज जो सहारा इंडिया का जो ये इतना बड़ा एम्पायर है वो किसकी बदौलत है? 10 रुपया भी अगर चून करके अगर कार्य करता, जब वो एजेंट लेकर के आया वो सहारा इंडिया ही में दिया गया था, और वो निवेशक का ही देन है जो आज इतना बड़ा एम्पायर सहारा इंडिया। चोर जो है ना, सरबुद्ध राय चोर, अभी वो आए कन्हैया साहब, उसको हम जुत्ता से मारेंगे अगर मेरे सामने आ गया। वो बोलता है ना बिहार का है, हम आते हैं सर, उसको बोलिए सामने में नजर आने के लिए, उसको जुत्ता से मारेंगे, इतना झूठ बोलता है, झूठा आदमी है वो। हम तो दिनेश दास एजेंट है और मणिकांत एजेंट है, हम उनसे भी पूछे, बोलते हैं कन्हैया साहब की कोई औकात नहीं, वो कौन है?